हेलो गाइस, मैं हूँ करण नागदौर। लास्ट क्लास में हम लोग अभी जेनेटिक्स की बात कर रहे थे। उसमें अपन ने कुछ टर्मिनोलॉजी देखी थी, जैसे कि जीनोटाइप। जीनोटाइप सेकंड देखी थी अपन ने, कुछ और देखी थी फिनोटाइप। ऑलराइट, फिर अपन ने देखा हेट्रोजाइगस क्या होता है, और फिर अपन ने देखा कि होमोजाइगस क्या होता है, और अपन ने देखा था कि फैक्टर क्या होता है। ऑलराइट, ये कुछ टर्मिनोलॉजी देखी थी अपन ने, तो इसके बारे में अपन ने बात की थी। ये लोग ये जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, ये जीनोटाइप क्या होता है आपने देखा था। कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, ये क्या कह रहा है, एक जीनोटाइप हो गया, ये जीनोटाइप हो गया। ऑलराइट, और ये जो लक्षण उत्पन्न करता है, जैसे स्मॉल टी भी क्या है, एक जीनोटाइप है। ऑलराइट, ये जो एक लक्षण उत्पन्न कर रहा है इसको अपन क्या कहते हैं, फिनोटाइप। ये क्या कहते हैं, जैसे ये लंबा होता है, ठीक है, ये लंबा पौधा है। और जीनोटाइप एक और कौन सा होता है, जिनके स्मॉल टी, ये तीनों ही नहीं होते, काफ़ी प्रकार के जीनोटाइप होते हैं। जैसे जो भी वर्ड लिखा हुआ होता है, जो दो एक साथ लिखे हुए हैं, तो वो जीनोटाइप ही। ऑलराइट, तो ये फिनोटाइप हो गया। फिनोटाइप क्या हो गया इसका, वापस इसका फिनोटाइप मतलब यानी ये क्या लक्षण उत्पन्न कर रहा है। कैपिटल टी से अपन को क्या पता चल रहा है कि ये लंबा है। ऑलराइट, तो ये आप पता नहीं, ये जैसे बोना है, ये आपको अभी F1 PD जब मेंडल की बताऊंगा मैं, तब समझ में आएगा। अब अपन आते हैं सीधा इस चैप्टर के मेन हिस्से के ऊपर। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, मेंडलवाद। क्या डालेंगे, मेंडलवाद। इसको इंग्लिश में कहते हैं अपन मेंडलिज्म। मेंडलिज्म, ऑलराइट। क्या होता है मेंडलिज्म, क्या क्या थे, कौन थे मेंडल का पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑलराइट, ग्रेगर जॉन मेंडल था, और इनकी जन्म इनका जन्म था 1822 से 1884 तक था इनका। हाँ, 1884 तक था। ऑलराइट, और मेंडल अपना कार्य किया था। मेंडल ने अपना कार्य कब से किया था, 1856 से 1863 तक ये मेंडल का कार्यकाल रहा था। और क्या था, मेंडल ने अपना कार्य किया था एक मटर के पौधे पर। मेंडल ने अपना कार्य किसके ऊपर किया था, मटर के पौधे पर कार्य किया था, ठीक है ना। मटर का पौधा क्या था, पैसियम सटाइवम। क्या था, सॉरी, सेटिवम। ऑलराइट, ये मटर का पौधा था। तो फिर अपन बात करते हैं आगे, अपन बात करते हैं अब मेंडल की सफलता के रीज़न क्या कहते हैं गाइस। मेंडल की सफलता क्या कहते हैं, एक तो उन्होंने एक टाइम पर एक या दो लक्षणों की वंशागति को देखा उन्होंने, जैसे, ठीक है ना। ऐसा नहीं किया कि उन्होंने कि सबको एक साथ ही देख लिया और सबके एक साथ पढ़ने लगे उन्होंने। तो मतलब एक टाइम पर एक किया, और एक उन्होंने जनक कौन से लिए थे, तंद्रुप जनक लिए थे। कौन से लिए थे, तंद्रुप बने होता है ट्रू ब्रीडिंग। उसके बाद अपन बात करते हैं कि मेंडल की असफलता के कारण क्या होता है, कि मेंडल की असफलता के कारण एक तो संचार के माध्यम उस टाइम घूमते हैं। तो अब देखो ना, कब की बात है ये, ये कहाँ तक की बात है, 1856 से 1863, आज तक अपन 2000 में जी रहे हैं। तो ये काफ़ी टाइम पहले, इस टाइम संचार के माध्यम कम थे। मेंडल ने क्या किया कि गणित का उपयोग ज़्यादा किया था। क्या किया था, गणित का उपयोग ज़्यादा किया था, ठीक है ना। और अपन ने देखा था कि, और आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, हाँ, जो भी रिकॉर्ड था ना, वो एक मेंटेन किया था। क्या क्या उन्होंने, मैंने सारा रिकॉर्ड क्या किया था, मेंटेन किया था। और जनक तंद्रुप जनक क्या नहीं होता है, सॉरी बताना भूल गया मैं। विपरीत लक्षण वाले पौधे लिए, विपरीत लक्षण, जैसे लंबा बोना और गोलाकार और जूटीदार, ऐसे करके उन्होंने मटर के 7 लक्षणों का, मतलब 7 जोड़ी लक्षण का चुनाव किया था। यानी 14 लक्षण दिए थे, 7 जोड़ी लक्षण का चुनाव किया था, ठीक है ना। तो मैंने 7 विपरीत लक्षण चयन किए थे, 7 जोड़ी विपरीत लक्षण चयन किए थे। कौन से थे, अपन बात करते हैं अब अपन। ऑलराइट, तो अपन पहले नंबर पे देखते हैं अपन पुष्प का। यहाँ पे आप लिख दीजिए, इसमें आप देखिए कि पहले तो आप सीरियल नंबर डाल देना यहाँ पे, और फिर आप देख लेना यहाँ पे लक्षण लिख देना। यहाँ पे प्रभावी या अप्रभावी, यानी वो लक्षण प्रभावी कौन सा होगा और अप्रभावी कौन सा होगा। ऑलराइट, प्रभावी और अप्रभावी आ गया। नहीं, प्रभावी क्या होता है, जो
अपना लक्षण प्रकट करेगा वो प्रभावी, और जो अप्रभावी कौन सा होगा, जो अपना लक्षण नहीं प्रकट करेगा, ठीक है ना। पहला कौन सा था, उन्होंने पुष्प का रंग देखा था, कौन सा था, पुष्प का रंग। ये जो मैं सीरियल वाइज बता रहा हूँ वैसे याद करना आप, ताकि उससे क्या है कि एनसीईआरटी में थोड़ा ऊपर नीचे दे रखा है, ये एक सीरियल वाइज बता रहा हूँ मैं आपको, याद करना। पुष्प का रंग कैसा लिया था उन्होंने, बैंगनी व प्रभावी रंग कौन सा था, पुष्प का बैंगनी, और अप्रभावी कौन सा था, सफ़ेद। यानी बैंगनी रंग प्रभावी था, बैंगनी रंग अपना लक्षण प्रकट कर रहा था। उसके बाद पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति कौन सी थी, अक्षीय और शीर्ष। प्रभावी लक्षण कौन सा था पुष्प की स्थिति का, अक्षीय। अप्रभावी कौन सा था, शीर्ष। भाई ये तो आप इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ऑलराइट। थर्ड उन्होंने लिया था फलिका आकार, फलिका आकार, फलिका आकार कैसा था, फुली और सिकुड़ी हुई, फुली और सिकुड़ी हुई, ठीक है। फोर्थ आपने उन्होंने लिया था भली का रंग, फोर्थ मॉडल लिया था फली का रंग, ऑलराइट। फली का रंग कैसा था, हरा, और हरा प्रभावी था और पीला अप्रभावी था, ऑलराइट। हरा प्रभावी और पीला अप्रभावी था। तो पांचवा उन्होंने लिया था बीज का आकार, बीज का आकार, जैसे मैंने ऊपर बताया ना, गोलाकार चूड़ीदार। बीज का प्रभावी कौन सा था, गोलाकार। अप्रभावी कौन सा था, झुर्रीदार। नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स अगर आपको किसी को चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। आप उस डायरेक्टली उससे मेरे टेलीग्राम चैनल जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस प्रकार से बना रखे, सबके बना रहा हूँ मैं। तो ये चैप्टर दूसरा आ गया है, ऊपर है इसके। ये मेरे द्वारा बनाए गए हैंड रिटन नोट्स हैं, वंशागति और विविधता का सिद्धांत मेंडल के। ये कुछ नोट्स है, इस प्रकार बनाए मैंने नोट्स। ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आई थिंक। तो आप इसको डायरेक्ट टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल ही, और एक भी डेटा इसमें मिस नहीं है, पूरा का पूरा लिख रखा है मैंने। तो उसके बाद चलो आ जाते हैं अपन अपने टॉपिक के ऊपर, ऑलराइट। और छठा लक्षण कौन सा लिया था मेंडल ने, बीज का रंग। बीज का रंग कैसा था, अच्छा यहाँ पे क्या था, बीज का आकार, फली का रंग कैसा था, हरा और पीला। तो बीज का रंग कौन सा है, पीला, और पीला प्रभावी और हरा अप्रभावी। मतलब इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये दोनों आपको फली का रंग क्या था, अरे भाई मटर की फली का रंग कौन सा होता है, ग्रीन कलर होता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना है, मटर की फली का रंग कैसा था, ग्रीन कलर, और उसके बीच का कलर कौन सा था, पीला कलर, ठीक है। तो उसके बाद सातवां लक्षण, एक और लक्षण लिया था उन्होंने, पुष्प पादप की लंबाई। पादप की लंबाई, पादप की लंबाई कौन सी, लंबा और बोना, ठीक है। तो ये कुछ 7 लक्षण लिए थे मंडल ने। तो उस पर अपन देखा कि पुष्प का रंग बैंगनी, सफ़ेद, पुष्प का रंग बैंगनी जो था वो प्रभावी था, सफ़ेद अप्रभावी था। तो ये 7 लक्षण थे। ये टेबल आपको पूरी लर्न करनी है, नोट्स में मैंने अच्छे से मेंशन किया इसको। और उसके बाद अपन देखते हैं मेंडल के कार्य। क्या देखते हैं अपन, मेंडल के कार्य। इन्होंने क्या क्या था, एक तो एकल संकर क्रॉस बताया था, एकल संकर क्रॉस बताया, और एक द्विसंकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे एकल संकर क्रॉस की। किसकी बात करेंगे अपन, एकल संकर क्रॉस की। हेडिंग डाल दीजिए आप, आ जाता है एकल संकर क्रॉस, या इसको अपन क्या कहते हैं, एक जीन वंशागति को क्या कहते हैं, इसको एक जीन वंशागति, एक जीन की वंशागति, यानी एक जीन जो आगे जा रहा है उसकी वंशागति हो रही है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड्स को इंग्लिश में कहते हैं अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं इसके ऊपर, एकल संकर क्रॉस क्या था। मैंने क्या किया, एक गुणसूत्र है, एक्स कैपिटल एक्स, सॉरी एक्स कैपिटल टी उसके ऊपर 2 3 है, और एक मादा के बीच में उसमें क्या था, स्मॉल टी। ये 2 गुणसूत्र उन्होंने लिए थे, उनमें से इन दोनों से कौन से गुणसूत्र है, इस पर है कैपिटल टी, जैसे क्या देगा कैपिटल टी। अपन बात कर रहे थे मेंडल के 2 गुणसूत्र लिए, उस पर 2 जीन थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल जी है वो लंबे का प्रतीक है, और स्मॉल टी जो है, सॉरी कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है वो बोनेपन का प्रतीक है। कौन से, बोनेपन का प्रतीक है जो कैपिटल टी, और ठीक है। तो इन दोनों में से समान है, दोनों में से तो एक आएगा कैपिटल टी,
ठीक है ना। ये इनमें से भी समान है, तो इन दोनों में से कौन सा आएगा, स्मॉल टी आएगा। ऑलराइट, यहाँ से कौन सा आएगा, स्मॉल टी। इन दोनों में मेंडल ने क्रॉस कराया, क्या कहते हैं उसको, F1। दोनों ने क्रॉस कराया मेंडल ने, तो क्या आई थी F1, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी प्रभावी है, ये प्रभावी और ये अप्रभावी, क्योंकि ये आप जानते हो ना अप्रभावी, कि आपने देखा था ना कि लंबेपन जो था वो किसके लिए था, लंबापन जो प्रभावी था, पौधे की लंबाई, लंबा प्रभावी था, ये प्रभावी, और बोना जो था वो अप्रभावी था। ऑलराइट, तो अपन ने देखा तो F1 मेंडल की कैसे प्राप्त हुई, मेंडल को F1 जनरेशन कैसी प्राप्त हुई, F1 जनरेशन प्राप्त हुई मेंडल को लंबी, ठीक है, कौन सी प्राप्त हुई। हालांकि यहाँ से दो जनक आते हैं, कौन से, कैपिटल टी का कैपिटल टी, ये जैसे आप कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इससे करा तो इसका क्रॉस इससे करा तो इसका क्रॉस इससे करा तो इसका क्रॉस इससे करा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे एक समान आ रहे थे, तो इससे अच्छा अपन लोगों ने एक लिख दिया, ठीक है। अब मेनल ने क्या किया, इसकी F2 पीढ़ी का संकर, F1 पीढ़ी जो आई थी मेनल की कैसी आई थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गई F1 पीढ़ी, कौन सी थी, F1 पीढ़ी। इसी का स्वपरागण कराया, स्वपरागण यानी एक और कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा लिया, एक और विषम युग्म जी, ये क्या है, विषम युग्म जी है ना, हेट्रोजाइगस है ये, हेटेरोजाइगस, कौन सा ये, हेट्रोजाइगस। क्यों हेट्रोजाइगस, ये क्या है होमोजाइगस, ये क्या है होमोजाइगस, ये क्या है दोनों का हेट्रोजाइगस, ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं कि इन्होंने मेंडल ने इसके ऊपर, इसके कौन से जनक बनेंगे, अच्छा इससे जनक कौन से बनेंगे, दोनों अलग अलग, तो एक तो कैपिटल टी बना, एक स्मॉल टी बना, इससे कौन से जनक बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, दोनों में क्रॉस करवाया मेंडल ने, ठीक है ना। तो इसको अगर अपन ऐसे करते हैं तो ये बहुत कन्फ्यूजन वाला होता है, और सॉरी इसके साथ, ठीक है ना, तो ये कन्फ्यूजन वाला होता है। तो इसकी जगह एक वैज्ञानिक था पनेट, क्या किया उन्होंने, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करवाया, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया। एक वैज्ञानिक थे पनेट जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि एक जो दो तरह के लक्षण होते हैं, एक तरफ के लक्षण को आप रख दो ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और एक तरफ को रख दो आप हॉरिजॉन्टल, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों मैंने ले लिए यहाँ पे, और ये दोनों ले लिया मैंने इधर, ठीक है ना। अब इसका क्रॉस कराने में अपन को इजी होगा, कैपिटल टी का कैपिटल टी से क्रॉस हुआ तो इसका इससे क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी का स्मॉल टी से क्रॉस कराओ आप, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आते हैं अपन इसकी बारे पे आते हैं, ठीक है ना, सेकंड नंबर पे आते हैं। तो क्या स्मॉल टी का कैपिटल से क्रॉस कराओगे तो क्या आएगा, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का स्मॉल टी से कराएंगे क्या आएगा, स्मॉल टी, ठीक है। तो ये अपना क्या प्राप्त होगा, लिख दो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों का 1 2 3 और ये 4, ठीक है ना। तो तीसरा कौन सा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, चौथा कौन सा, स्मॉल टी, ये अपन को चार जनक प्राप्त हुए, चार जोड़े प्राप्त हुए, ठीक है ना। अब इस पर अपन देखते हैं कि ये कैसा है, लंबा, इन दोनों में प्रभावी कौन सा है, कैपिटल टी किसका प्रतीक है, लंबे का, तो ये कौन सा होगा, लंबा। तो ये कौन सा देखा आपने, लंबा। ये कौन सा है, स्मॉल टी किसका प्रभावित था, अप्रभावित अपन, तो इसमें क्या है, इसका लक्षण क्या था, ये बोना था, क्या था, बोना, ठीक है ना। तो अब आपने एक चीज़ देखी क्या, एक चीज़ आपने नोटिस की कि F1 पीढ़ी जो आई थी मेंडल की, F1 पीढ़ी ये जो आई थी, इसमें सभी पौधे लंबे थे, कोई भी बोना या मधुले कद का ऐसा कोई भी नहीं था, या बीच के कद का ऐसा कोई भी नहीं था, सभी लंबे थे। तो और F2 पीढ़ी में क्या होता है, F2 पीढ़ी में होता है कि एक बोना पौधा आता है, क्या थे, एक बोना पौधा आता है, ठीक है ना। तो F2 पीढ़ी का जीनोटाइप क्या हो गया, जीनोटाइप लिखेंगे, यानी अपन कितने तरह के, एक तो ये हो गया एक अनुपात, ये दोनों सेम है, कैपिटल स्मॉल टी, ये 2, और ये कितना हो गया, ये 1 है, ठीक है, ये 1 अनुपात 2 अनुपात 1, ठीक है। ये जीनोटाइप है। और फिनोटाइप यानी जीनोटाइप जो लक्षण प्रकट कर रहे हैं ना, उसको अपन कहते हैं फिनोटाइप यानी कितने, 3 तो लंबे और 1 बोना, तो क्या है ना, लंबे के लिए 3 लंबे, अरे भाई तीनों लक्षण लंबे को प्रतीक कर रहे हैं ना। फिनोटाइप क्या है, जैसे ये दोनों, ये भी लंबा और ये भी लंबा, तीनों लंबे, ठीक है ना। तो क्या आ गया, 3 और 1 बोने के लिए कितने, 1 है, तो 1 आ गया, ये फिनोटाइप आ गया, ये मेंडल की F2 जनरेशन का फिनोटाइप, ठीक है, एक संकर क्रॉस की F2 जनरेशन। तो ये आ गई थी अपने पास F2, ठीक है ना। तो ये अपन ने देखी मेंडल की F2 और F1 जनरेशन, ऑलराइट। अब आप एक चीज लिख देना, शुद्ध का मतलब होता है समयुग्मनज, यानी कैपिटल टी या स्मॉल टी, समयुग्मनज यानी समान युग्मक, ये जो युग्मक है ना, समान युग्मक है, ठीक है ना। और संकर का मतलब होता है
संकर का मतलब होता है विषम युग्मनज, विषम युग्मनज, विषम युग्मनज यानी स्मॉल टी कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। ऑलराइट, ये दो चीज़ें हो गई। अब इसकी रिजल्ट क्या निकले, एक संकर क्रॉस कराया मैंने कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस था ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नोट्स आप लोग अगर बनाना चाहे तो एक बार इसे अपने समझने के लिए शॉर्ट नोट्स बना देना, बाकी आप नोट्स वहाँ से ले सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, उसमें एकदम सिंपल वे में मैंने बताया है। तो एक संकर क्रॉस का ये पहला जो इसका रिजल्ट निकला था वो ये था युग्मित क्रॉस, युग्मित कारकों का अनुकरण। क्या था, युग्मित कारकों का अनुकरण। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें अंदर क्या था, जो एक लक्षण जिसको एक जोड़ी जीन निर्धारित करते हैं, एक जोड़ी जीन निर्धारित करते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये तीनों एक तरह के लक्षण है ना, इनको किसने निर्धारित किया, एक जोड़ी जीन। क्या होता है, एक तो कैपिटल टी आया था, एक स्मॉल टी, ये एक जोड़ी हो गई जीन की, ठीक है ना, एक लक्षण बना रहे। क्या, एक जीन, एक जोड़ी जीन जिसके दो रूप, कैपिटल टी स्मॉल टी एक जोड़ी जीन हो गया, इसके दो रूप मिलकर क्या कर रहे, एक लक्षण प्रकट कर रहे। क्या कर रहे, एक लक्षण प्रकट, ठीक है ना। तो ये था, ये इनका युग्मित कारकों का अनुकरण का नियम था। दूसरा अपन देखते हैं प्रभाविता का नियम। दूसरा इनका था क्या रिजल्ट निकला था, प्रभाविता का नियम। इसके बेस पर उन्होंने कुछ नियम दिया था, वो था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम को इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, प्रभाविता का नियम को अपन लिखते हैं प्रभाविता का नियम। इसको स्टार मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार नीट के एग्जाम में पूछा जाता है और 12th में भी इसका काफ़ी जिक्र किया जाता है। तो प्रभाविता का नियम और लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना। तो क्या था प्रभाविता का नियम, तो जो प्रभावी होगा वो अपना लक्षण दिखाएगा, जो प्रभावी होगा वह लक्षण प्रकट करेगा। क्या था वो, लक्षण प्रकट करेगा। अच्छा, एक बात इसमें और नोट करनी है आपको ये कि ये सिर्फ F1 पीढ़ी पर लागू है, F1 पीढ़ी या F1 पीढ़ी के लिए ही है, ठीक है ना। तो प्रभाविका का नियम क्या कह रहा था, जो प्रभावी होगा वही अपना लक्षण प्रकट करता है। तो इसका एक अपवाद दिख देना आप, इसका अपवाद क्या था कि कार्ल कोरेंस, एक वैज्ञानिक का नाम था कार्ल कोरेंस ने अपूर्ण प्रभाविता का एक उदाहरण दिया था। एक तो प्रभाविता की अपूर्ण प्रभाविता, यानी उसमें प्रभाविता जो प्रभावी जो था वो अपना लक्षण प्रकट नहीं करके अप्रभावी अपना लक्षण प्रकट कर रहा था, यहाँ पे अपना सिम्टम्स दिखा रहा था। ऑलराइट, तो अपूर्ण प्रभाविता का नियम दिया था उन्होंने, अपूर्ण प्रभाविता को आइडेंटिफाई किया था उन्होंने। क्या था, अपूर्ण प्रभाविता को व्यक्त किया उन्होंने। ऑलराइट, क्या थी भैया, तो उन्होंने एक पौधा लिया एंटीराइनम मेजस। क्या था, एंटीराइनम मेजस था, और उसी पौधे का दूसरा नाम है मिराबलस जालप्पा, सॉरी इसका एक दूसरा नाम था, हाँ क्या था, 4 o'clock उस पौधे को कहते हैं। उसका एक और नाम है मिराबलस जालप्पा। घबराओ मत, ये नाम आपको काफ़ी बार सुनने को मिलेगा क्या आपको, क्योंकि इसका काफ़ी बार जिक्र भी है इस चैप्टर में, तो आपको वैसे याद हो जाएगा। अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण ये याद रखना। ये 4 o'clock हो गया, मिराबिलस जालप्पा, और इसका एक और नाम है था गुलेबास। इसके 3 नाम थे, इसको किसी भी नाम से पूछ लेते आपको। तो इसमें क्या था, जो F1 पीढ़ी में कैपिटल आर स्मॉल आर का गुलाबी रंग प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था, गुलाबी रंग प्राप्त हुआ था। ये के लिए आप याद रखने था कि स्मॉल रंग गुलाबी रंग प्राप्त हुआ था। आर जो प्रभावी था, कैपिटल आर प्रभावी, क्योंकि किसके लिए, लाल रंग के लिए प्रभावी था। आर कैपिटल आर किसके लिए प्रभावी था, लाल रंग के लिए प्रभावी था, और स्मॉल आर अप्रभावी था। क्या था, स्मॉल आर अप्रभावी हुआ था, ठीक है ना। स्मॉल आर सफेद रंग के लिए अप्रभावी था, ठीक है ना। तो इन दोनों का क्रॉस कराएंगे, सपोज कैपिटल आर और स्मॉल आर का क्रॉस कराओ, क्या आएगा भाई, कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। ये कौन सा कलर का आना चाहिए, आर प्रभावी यहाँ पे, आर प्रभावी यहाँ पे, तो कौन सा आना चाहिए, लाल रंग, जबकि ये लाल रंग नहीं आया। तो इसकी जगह कौन सा कलर आ गया था, गुलाबी रंग आया था। ऑलराइट, तो ये आपका प्रभाविता का नियम था। और 3rd नंबर पर बात करते हैं, एक नियम और था, ये लास्ट नियम था उनका, पृथक्करण का नियम।
पृथक्करण का नियम, इसको कहते हैं अपन लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, इसका ना क्या होता है, जब भी जनक से अर्थात एक जोड़ी जीन से युग्मक बनते हैं तो वह अलग अलग युग्मक में पृथक होता है, यानी अलग अलग युग्मक पृथक है। एक जोड़ी एक जनक से एक जोड़ी जीन बन रहे तो जैसे कैपिटल टी 2 लिए थे अपन ने, और स्मॉल टी। जब भी जनक से कैपिटल एक्स ये थे ना अपन ने लिए थे ना, ऐसे कैपिटल टी निकाला था, यहाँ पे स्मॉल टी निकाला था। ऑलराइट, तो यहाँ से अपन के तो ये दोनों समान है, तो ये अलग अलग, ये पृथक होते हैं। कैपिटल टी अलग होगा और ये कैपिटल टी अलग, पृथक हुआ अर्थात दोनों में से एक आएगा, ठीक है ना। इसमें एक आ गया था, तो ये दो भी पृथक हुए, स्मॉल टी, इनमें से कोई सा भी एक आ जाएगा, ठीक है ना, दोनों में से एक आ गया। फिर क्या हुआ था कि कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों होते हैं, ठीक है ना। तो आगे चल के ये भी पृथक होते हैं, ठीक है ना। तो क्या था, ये एक पृथक होते हैं ना। तो इसको आप समझ सकते हैं जैसे कि कैपिटल टी पृथक हो रहे कैपिटल में, और स्मॉल टी पृथक हो रहे स्मॉल टी में, और कैपिटल टी स्मॉल टी किसमें पृथक होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। हालांकि ये चीज़ आप ध्यान रखना, कैपिटल टी दो समान है तो एक आएगा, दो समान है एक आएगा, और दोनों एक जैसे, दोनों अलग अलग है तो क्या आएगा, दोनों आएंगे, ठीक है। हालांकि लक्षण दोनों में से वही प्रकट करेगा जो प्रभावी होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। क्वेश्चन आप लिखते रहना कि मटर के लाल पुष्प का क्रॉस सफ़ेद पुष्प से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लाल पुष्प उत्पन्न होते हैं। क्या कराए, लाल पुष्प का क्रॉस सफ़ेद से कराने पर, प्रथम पीढ़ी में लाल पुष्प प्राप्त होते हैं अपन को। क्या होता है, प्रथम पीढ़ी में लाल पुष्प प्राप्त होते हैं। यदि द्वितीय पीढ़ी में कुल 50 सफेद पुष्प प्राप्त हो तो लाल पुष्प का अनुपात होगा। यदि द्वितीय पीढ़ी में सफेद पुष्प कितने हो रहे हैं, यदि F2 यानी दूसरी जनरेशन थी ना, द्वितीय पीढ़ी में 50 सफेद पुष्प कितने प्राप्त होते हैं, 50, तो लाल की अपन को आइडेंटिफाई करना है। तो इसको कैसे करेंगे अपन, तो लाल के लिए अपन ले लेते हैं कैपिटल R, क्या लेते हैं, कैपिटल R, और सफ़ेद के लिए ले लेते हैं अपन, सफ़ेद रंग क्या नहीं वाइट होता है तो आपको W ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कैपिटल R, और दो जीन होंगे ना, इसके भी दो ले आप, कैपिटल इसके भी W दो जीन ले लो, ठीक है ना। तो दोनों में से एक आएगा ऐसे कैपिटल R, और ये क्या आएगा W, ठीक है। इन दोनों का आप क्रॉस करवाओ तो क्या आता है W। तो FNPD के क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ, लाल पुष्प प्राप्त हुए, क्या हुए, लाल पुष्प प्राप्त हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल R W, तो ये क्या है, लाल, क्या है। तो F2 पीढ़ी में अगर 50 सफ़ेद प्राप्त हुए तो F2 पीढ़ी निकाल लेते हैं। पहले अपन आइडेंटिफाई करते हैं, कैपिटल R W का क्रॉस स्वपरागण कराएंगे ना। क्या कहा था मैंने, स्वपरागण, प्रथम F1 पीढ़ी को स्वपरागण यानी उसी से वापिस परागित किया उन्होंने। तो क्या बनेंगे, इसके जनक क्या बनेंगे, दोनों अलग अलग है तो भाई क्या आएंगे, कैपिटल R कैपिटल W का क्रॉस किससे करवाना है, कैपिटल R कैपिटल W। सिमिलरली पनेट वर्ग में रखो आप, इस वाले को रख दो यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल W, और इस वाले को रख दो आप यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल W। इन दोनों का क्रॉस कराओ भाई, कैपिटल R का, और कैपिटल R का W से क्रॉस कराओ, ऊपर वाले से क्रॉस कराते हैं ना, नीचे वाले जो लिखे होते हैं ना उसका ऊपर वाले से क्रॉस कराते हैं। तो कैपिटल R का W से क्रॉस कराए तो क्या है, कैपिटल R कैपिटल W। ऑलराइट, तो फिर W का वापस इससे कराओ, सफ़ेद पुष्प का लाल पुष्प से कराओ, कैपिटल R कैपिटल W, और फिर वाइट का कराओ वापस वाइट से, तो W, ठीक है ना। तो अब इसमें इन्होंने क्या है, कैपिटल R कैपिटल W कैपिटल R कैपिटल W और W। ऑलराइट, ये क्या हुई, 1:2:1, ठीक है। और उसका फिनोटाइप क्या आ रहा है अपने पास, 3:1, यानी 3 जो है वो है लाल, और एक पुष्प जो है वो सफ़ेद है। सफ़ेद और लाल कैसे भाई, ये समझ में आ गया कि आपको, कैपिटल R तो लाल रंग का प्रतीक है, लाल प्रभावी है, लाल यानी R प्रभावी यानी लाल रंग के लिए, ठीक है ना। और कैपिटल R और कैपिटल W अप्रभावी है ना, W अप्रभावी और लाल प्रभावी है, तो कैपिटल R अपना रंग प्रस्तुत करेगा। और यहाँ पे भी सिमिलरली वही सीन होगा, और यहाँ पे तो सफ़ेद रंग है ही, ठीक है ना। तो उसके अनुसार क्वेश्चन में क्या क्या है, 50 पुष्प अगर सफ़ेद
प्राप्त हुए, तो ये कितना है, इसका रेशियो 1 है और उसका 3 गुना लाल प्राप्त होंगे। कितने होंगे? 50 का 3 गुना। 50 का 3 गुना कितने होता है? 150, ठीक है ना। तो इसको अपन इसका आंसर क्या होगा? 150 लाल पुष्प प्राप्त हुए। 150 लाल पुष्प प्राप्त, ठीक है ना। तो इसको आप एक तरह से और भी कर सकते थे। ये आपने देखा था F2 जनरेशन का फिनोटाइप क्या है? लक्षण है। नहीं, लक्षण है नहीं, क्या पता अपन को पता चल रहा था ना कि भाई ये लंबा है, बोना है, या बोना है या लंबा है, ठीक है। तो कैसे पता चला था? उसका फिनोटाइप क्या था? 3:1। तो सिमिलरली उसमें भी यही कहता था। तो जो अप्रभावी था, ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में मेंशन है, आप एक चीज़ देख सकते हैं, क्वेश्चन में मेंशन है कि लाल, यानी लाल रंग प्रभावी है। प्रभावी है तभी तो आर रंग, कैपिटल आर अगर प्रभावी है तभी तो इसने अपना लक्षण प्रकट किया ना। क्या किया? लक्षण प्रकट किया। अगर यह प्रभावी होता तो सफ़ेद आता भाई, नहीं आया ना, तो इसकी जगह अपन ने क्या किया कि सफ़ेद यदि अप्रभावी है तो इसको लिख दिया 50 यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका 3 गुना वैसे समझ लो ना आप, कितना आ जाएगा? 150, ठीक है ना। तो ये हो गया। आज के लिए अपन इतना ही करते हैं और उसके लिए अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी का। तो ये आपकी मेंडल का एक संकर क्रॉस पूरा होता है। और इसमें ये देख लेना आप, एक बार शॉर्ट रिवीजन कर देता हूँ। एक संकर क्रॉस था, उन्होंने क्या किया, एक संकर क्रॉस में एक जीन की वंशागति देखी। एक जीन की वंशागति यानी दो जनक यदि दो जनक क्या, दो जीन जो समान है तो उनमें से एक आएगा, ऑलराइट, एक आएगा। और तो F1 पीढ़ी क्या आई थी? ये कैपिटल टी लंबी आई थी, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं मैंने की F1 पीढ़ी का, वापस कर लेते हैं। मैंने ने दो जोड़ी जीन लिए थे, एक गुणसूत्र के 2 जीन लिए, तो ये मेल और फीमेल के लिए थे, इन्होंने क्रॉस करवाया इन्होंने। तो यहाँ से जनक बना कैपिटल टी, यहाँ से जनक बना स्मॉल टी, इन दोनों का आपस में इन्होंने क्रॉस कराया था। इसको क्या कहा था? F1 पीढ़ी। तो क्या बनी F1 पीढ़ी? क्या बनी थी? कैपिटल टी स्मॉल टी। और कैसी प्राप्त हुई थी अपन को? लंबी, ठीक है ना, लंबी प्राप्त हुई, ठीक है, क्योंकि कैपिटल टी जो है वो लंबा है और स्मॉल टी वो है वो बोना। लंबापन है जो वो प्रभावी है, प्रभावी लंबा, और बोनापन जो है वो अप्रभावी है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं आप। तो F2 पीढ़ी के लिए मैंने क्या कहता है, जो F1 पीढ़ी जो प्राप्त हुई थी कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी का क्रॉस कराया था वापस इसी के जनक, इसी के साथ, ठीक है ना। तो ये उन्होंने जो क्रॉस कराया था इसमें इन्होंने क्या किया था, यहाँ से कितने युग्म बने, दोनों अलग अलग, मैंने आपको बताया था क्या नहीं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका क्रॉस कराना आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो आप नेटवर्क की हेल्प लोगे यहाँ पे, आपने पनेटवर्क की हेल्प ली, तो इन दोनों को रखना है आपको यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर इन दोनों की बारी आती है, इसको अपन खड़ी लाइन में रखेंगे। पहले कैपिटल टी का क्रॉस कराया, फिर इसका और इसका क्रॉस करा दो आप कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर आप स्मॉल टी और कैपिटल टी का कराओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका उससे कराओ स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो क्या जनक प्राप्त हुआ आपको? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अगर जीनोटाइप देखना है तो कैसे देखेंगे भाई अपन? जीनोटाइप देखना है तो कैसे कि ये एक तरह का कैपिटल टी और क्या दिख रहे क्या आपको? नहीं दिख रहे। कैपिटल टी तो एक लिख दो यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने दिख रहे हैं आपको? कैपिटल टी स्मॉल टी कितने दिख रहे हैं? 2, तो ये 2 लिख दो यहाँ पे। और स्मॉल टी कितने, कोई है तो नहीं स्मॉल टी जिसे, तो 1:2:1, ऑलराइट। तो ये रेशियो प्राप्त है। और फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप का मतलब सीधा आपको याद रखना है लक्षण। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप कहते हैं, पर आपको क्या याद रखना है? लक्षण। क्या याद रखना है? लक्षण। जीनोटाइप ने क्या लक्षण प्रकट किया, ठीक है ना। तो मैंने के 3 जीनोटाइप प्राप्त हुए थे, 3 1:2, ठीक है। तो ये क्या है? सबसे पहले ये लंबा, ये दोनों कैसे? लंबे। भाई ये कैसा है? बोना। तो यहाँ पे देख लो आप, लंबा और बोना, लंबा लिख दो, लंबे का अनुपात आएगा बोने के साथ, 2 ही है ना अभी तो लंबे का अनुपात देख लो आप। तो लंबे कितने टोटल? 1 + 2 कितने हो गए? 3। और ये कितना हो गया? 1। तो 3:3। तो ये मैंने की F1 जनरेशन थी, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना घर पे, और इन नियमों को एक बार आप आँख लगा लेना, और ये सब देख लेना। ये अच्छी एक टेबल है, इस टेबल को आप याद कर लेना। इस टेबल का मैं आपको बता देता हूँ, इसका टेबल को आपको कहाँ से बताना है? टेबल को यहाँ से बताना आपको। ये मेरे रिटर्न नोट है, ये नोट है। 7 विपरीत लक्षण दिए थे उन्होंने। ये तो क्रोमोसोम, ये लिखा हुआ है क्रोमोसोम, ये क्या है? 4 ये क्या है? ये जैसे गुणसूत्र पर, ये तो एडवांस लेवल पर है, ये आपके काम के लिए, ये नहीं पूछा जाएगा कभी भी। तो पहला लक्षण क्या है? पुष्प का रंग। कौन सा प्रभावी, कौन सा था? बैंगनी और सफ़ेद, ठीक है ना। इन दोनों को हाईलाइट कर रखा है, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है यहाँ पे। आपको क्या याद रखना है? फली का रंग याद रखना है, ठीक है ना।
और कोई भी अगर डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। और मेरा टेलीग्राम नंबर है +918690776976, ठीक है ना। इस पर आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या फिर मैं ग्रुप में इसकी डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा मैं टेलीग्राम की, ठीक है ना। तो टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा मैं आपको, और आप वहाँ से डायरेक्ट नोट्स ले सकते हैं। मेरा एक ही टारगेट है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए। हालांकि एक्सप्लेनेशन में उतना नहीं दे पाऊँगा आपको जितना मेरे नोट्स दे देंगे आपको, और नोट्स से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, NCERT ये आपको, आप एक टारगेट बना लो ना। अगर आपके पास 5 महीने बचे, कितने पेपर के लिए, 5 मंथ बचे आपके पास, कितने बचे, 5 मंथ अगर पेपर के लिए बचे ना, तो आप NCERT में एक टारगेट लगा लो कि NCERT में एक चैप्टर के मुझे 6 पेज मुझे डेली पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्या करना है, डेली पढ़ने 6 पेज में। स्टार्टिंग में अगर आप 6 पेज पढ़ोगे ना तो आपको लगेंगे कम से कम 30 मिनट। कितने लगेंगे, 30 मिनट। और उसके बाद आप अगले 6 पेज पढ़ो। अगले दिन जब नेक्स्ट डे आप जब अगले 6 पेज पढ़ोगे ना, तो उसके लिए आपको चाहिए अगले दिन जब, तो सिमिलरली सेम 30 मिनट तो उसके लिए चाहिए। इस 30 मिनट में ये आपको स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये जब नेक्स्ट डे जब वापस इस 6 पेज का आप रिवीजन करोगे ना, तो ये आपको चाहिए होंगे ओनली, मैं जितना मेरे को पता है 10 मिनट। अगर आपको कुछ भी नहीं भी आया ना तो 10 मिनट लगेंगे आपको, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको एक प्लस करना है 10 मिनट, ठीक है ना। ये हो गया आपके 40 मिनट। तीसरे दिन जब आप 6 पेज पढ़ोगे ना, तो आपके 30 मिनट से घटकर आपकी स्पीड बढ़ेगी थोड़ी पढ़ने की और समझने की। क्योंकि पहले अगर आप लेक्चर देख लेना फिर NCERT पढ़ना, आपको मैं सच कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। और 20 मिनट के अंदर आप ये दोनों 6, फर्स्ट डे के भी 6 पेज, सेकंड डे भी 6 पेज, और तीसरे दिन के भी 6 पेज, ये तीनों ही पढ़ लेंगे, इतना मेरी गारंटी। आप ट्राई करके देखना एक बार, क्योंकि NCERT ही नीट को पास करने का मनमंत्र है। तो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, फिर टेलीग्राम पे आप हो ही मेरे, तो कोई भी कमेंट वगैरह कर देना। ओके।